मानवता लगातार खतरे में है। कभी कभी यह गामा किरण विस्फोट या मेगा सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से होता है, जबकि अन्य समय में इसका मानव निर्मित आपदाएं जैसे परमाणु विनाश या ओशन एसिडिफिकेशन होता है। लेकिन कारण जो भी हो, ये भविष्य की घटनाएं संभवतः मानवता को मिटा सकती है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम ऐसी 5 घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनसे शायद हम सबको खतरा है। पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक गैमा रे वुल्फ रेलिथ स्टार WR104 है। यह लगभग 8000 प्रकाश वर्ष दूर है और अगले 5 लाख वर्षों के भीतर विस्फोट होने की उम्मीद है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि विस्फोट के कारण होने वाले गैमा रे विस्फोटों में से एक पृथ्वी से टकरा सकता है। ये विस्फोट ब्रह्मांड में होने वाले सबसे चमकीले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लोजन्स है। वे तीव्र विकिरण के साथ होते हैं। पृथ्वी से टकराने वाला विस्फोट तुरंत अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बढ़ा देगा, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटा होगा। यह वैश्विक तबाही का कारण नहीं बनेगा। गामा किरणों के दीर्घकालिक प्रभाव सबसे खतरनाक होते हैं। वे वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत को खराब कर देगा, फोटोकेमिकल स्मोक का कारण बनेगा और नाइट्रिक एसिड वर्षा का कारण बनेगा। इनसे अंततः पृथ्वी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। एक 100 मिलियन वर्ष पहले हमारे चंद्रमा का निर्माण तब हुआ जब एक रॉक प्लैनेट थिया पृथ्वी से टकराया। भविष्य में अगर ऐसी टक्कर हुआ तो निश्चित रूप से मानवता का अंत होगी। अपोलो 12, 15 और 17 मिशनों द्वारा चंद्रमा की सतह से नमूने पृथ्वी पर वापस लाए गए थे। रिसर्चर्स ने पृथ्वी के आवरण से 6 ज्वालामुखी चट्टानों के नमूनों के साथ उनका विश्लेषण किया। दोनों की रासायनिक संरचना की तुलना करने पर उन्हें पता चला कि चंद्रमा का निर्माण एक अन्य ग्रह थिया के पृथ्वी से आमने सामने की टक्कर के कारण हुआ था। ऐसा ही मामला भविष्य में घटित होने की अफवाह थी। कहा जाता है कि प्लैनेट एक्स, जिसे निबिरू के नाम से भी जाना जाता है, यह पृथ्वी से टकराने की राह पर है। हालांकि नासा का दावा है कि यह महज एक धोखा है। इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निकट भविष्य में ऐसी टक्कर संभव है। यदि ऐसी टक्कर हुई तो पृथ्वी की सतह से जीवन समाप्त हो जाएगा। मानवता ने अभी तक कोई अलौकिक बुद्धिमत्ता ETI नहीं देखी है, लेकिन ETI से संपर्क संभव है। यदि कोई एलियन आक्रमण होता है तो वे अमित कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उजागर करने या विनाशकारी भौतिकी प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं, या अन्य सभ्यताओं की रक्षा के लिए मानवता को नष्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं। नासा से जुड़े वैज्ञानिक शोन डोमागल गोल्डमैन और उनके सहयोगियों ने एलियंस के साथ संपर्कों के संभावित परिणामों की एक सूची तैयार की है। यह मानवता को तैयार करने के लिए है यदि कभी एलियंस से संपर्क होता है। रिपोर्ट में उन्होंने एलियन संपर्कों के परिणामों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया है: लाभकारी, तटस्थ और हानिकारक। यह फायदेमंद होगा यदि एलियंस के संपर्क में आने पर वे हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने और वैश्विक समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करें। दूसरे परिणाम के अनुसार तटस्थ, अलौकिक लोग हमसे इतने भिन्न हो सकते हैं कि हम उनके साथ कोई सार्थक संपर्क या बातचीत नहीं कर पाएंगे। तीसरा, हानिकारक, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एलियंस पृथ्वी पर मनुष्यों पर हमला करने, खाने या उन्हें गुलाम बनाने के लिए आ सकते हैं, या वे अज्ञात रोगजनकों को ले जा सकते हैं जो मानव जाति के लिए घातक हो सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे दुनिया के महासागरों के pH संतुलन को कम कर रहा है और उन्हें एसिडिक बना रहा है। एक बार जब महासागरों का एसिडिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो संपूर्ण महासागर एसिडिक हो जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति होगी। 250 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन ट्राइसिक मास विलुप्ति के दौरान पृथ्वी पर अधिकांश जीवन नष्ट हो गया था। 2015 में प्रकाशित रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि समुद्र के एसिडिफिकेशन ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 2012 में
प्रकृति जलवायु परिवर्तन अध्ययन से पता चलता है कि वर्तमान एसिडिफिकेशन दर 56 मिलियन वर्ष पहले की तुलना में 10 गुना तेज है। पिछले 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 30% बढ़ी है और समुद्र का pH 0.1 इकाई गिर गया है। महासागरीय एसिडिफिकेशन एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए समुद्री जीवन पर असर दिखने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन एक बार यह शुरू हो गया तो यह मनुष्यों के भोजन के एक प्रमुख स्रोत को बंद कर देगा। इससे 9 अरब लोगों का एक बड़ा हिस्सा भूख से मर जाएगा। अब से लगभग 7 से 8 अरब वर्ष बाद यदि सूर्य एक लाल दानव बन जाता है तो पृथ्वी विस्तारित सूर्य की चपेट में आ जाएगी और नष्ट हो जाएगी। हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य 4.5 अरब वर्ष से कुछ अधिक पुराना है। सूर्य के आकार का एक तारा 8 अरब वर्ष से कुछ अधिक समय तक जीवित रहता है, तो हमारा सूर्य अपने स्थिर जीवन काल के आधे से अधिक समय तक पहुंच चुका है। 1 अरब वर्ष बाद हमारा सूर्य इतना गर्म हो जाएगा कि हमारे महासागर उबल जाएंगे, जिससे पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। तब से कुछ अरब वर्षों में यह एक लाल दानव बन जाएगा और पृथ्वी सहित इसके आसपास की सभी चीजों को अपनी चपेट में ले लेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जल्द ही ऐसी एक अनोखी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी।